नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और सी टेट से संबंधित सवाल। इसमें घातांक करड़ी में हल करा रहा हूँ और इसमें मैंने एक भाग आपको कल बताया था। ये जो कुछ भी मैंने बताया था ये एक नॉर्मली जानकारी है जो आपको पता होना ही चाहिए। ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके लिए हमें मतलब कुछ मेहनत करने की या याद करने की ज़रूरत पड़ी। ये तो एक नॉर्मली चीज़ है जो कि हर व्यक्ति को या हर अध्यापक को, हर छात्र को ये पता होना ही चाहिए, जो कि मैंने आपको कल मैं ये इस पार्ट में बता चुका हूँ। और इनको बड़े ध्यान से रटना नहीं है, वो सारी चीज़ की बात समझने की है। मैं आपके सामने अगर पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ, इसमें कल मैंने बताया था कि एक ही पावर के अगर कोई घात, कल मैंने जो सवाल बताया था 7वां सवाल था, आज उसको पहले से शुरू करते हैं। मैंने कल आपको यहाँ तक बता दिया था कि अगर 1/a की पावर के माइनस के m लिखा हुआ हो, अगर ये हमें हल करने के लिए बोला जाए, वो बोले कि इसका हल बताइए, इसका मान क्या होगा, तो हम इसको कैसे हल करेंगे कि सबसे पहले हमें माइनस ख़त्म करना। माइनस ख़त्म करने के लिए हम संख्या को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी प्लस की, और ये एक जो है नीचे आ जाएगा। एक का कोई मूल्य नहीं है इस जगह पे। अब इसके ऊपर कोई भी घात तो हम हल कर सकते हैं। अब इसके साथ अगर मैं कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे 1/4 की पावर के माइनस के 3, और आपसे पूछा जाता है कि इसका मान बताइए। नॉर्मली क्वेश्चन है, इसका मान बताइए पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें माइनस ख़त्म करना है। इसको ले जाए, कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके ऊपर 4 घात का मतलब होता है, वो 3 घात का मतलब होता है हमें 4 का 3 बार आपस में गुणा करना है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये उत्तर निकल के आ गया आपका। ठीक है, ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। अब इससे आगे चलते हैं, 2 नंबर पे आते हैं। यदि आपके सामने कोई संख्या रूढ़ के अंदर आ जाए, रूढ़ के ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए की पावर के 1/2। लेकिन अभी ये हमारी समझ में नहीं आया है। मैं जानता हूँ कि अभी भी हमें ये हमारी समझ में नहीं आया है। समझ में कैसे आएगा, देखिए ये लगाया मैंने रूढ़, तो रूढ़ का क्या मतलब होता है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। अगर केवल रूढ़ जो ये जो रूढ़ है, इस रूढ़ का मतलब 1/2 होता है। ये तो जैसे ये इस रूढ़ को 1/2 कहते हैं। यदि मैं इस रूढ़ के अंदर यहाँ 3 लिख दूँ इस जगह पे, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा 1/3। यदि मैं यहाँ 4 लिख दूँ तो इसका अर्थ हो जाएगा 1/4। समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है, अगर रूढ़ यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो 1/2 लिखना है हमें। यदि रूढ़ के अंदर कोई संख्या लिख देते हैं, अब मैं जैसे इस पर कोई एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे मैं इस रूढ़ के अंदर एक संख्या लिख देता हूँ 7, तो इसका हल क्या होगा, 7 की पावर के 1/2। यदि मैं इसके अंदर संख्या लिख देता हूँ रूढ़ के 7 और प्लस के 9, और आपसे पूछा जाता है कि इसका हल बताइए, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको जोड़ेंगे। 9 और 7 कितने हो गए, 16। अब इसको मैं हल करा चुका हूँ पहले वर्गमूलों को। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, ये इसका हल हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, तीसरा सवाल आता है इसमें। यदि मैं यहाँ पे ए की पावर के, जी वही सवाल है, ए की पावर के 1/2 लिख देता हूँ, या ए की पावर के 1/m लिख के मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं हम m यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा, यही वाला सवाल है जो ऊपर बता रहा हूँ, मैंने इसको बताया कि ये सवाल आपको पलट के ऐसे भी मिल सकता है कि अभी तो ऐसे मिला, लेकिन अगर ये वाली संख्या इस साइड में मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका हल बताइए, तो आपसे इस तरीके से वो आपसे हल इससे पूछ सकता है कि इसको कैसे लेंगे। इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे। अब मैं जैसे अगर इसमें कोई एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ, जैसे 5 की पावर के 1/4, और आपसे पूछे कि इसका हल बताइए, उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने अभी बताया कि ये 1/4 दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाली जो संख्या ये तो अंदर आ ही जाएगी, लेकिन ये जो 4 है कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। तो ऐसी ये वाली संख्या 4 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा सवाल चेंज हो सकता है, इसमें भी सवाल हमको चेंज करके मिल सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, देखिए
जैसे अगर मैं इसमें आपके सामने सवाल रख दूं, कैसे ये जो ए की पावर के 1/m दे रखा है, अगर मैं इसको, हाँ इस अभी तो इसमें भी, इसमें थोड़ा सा सवाल और बढ़ा सकते हैं, इसमें बाद में बढ़ाऊंगा, पर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मेरी सामने आगे बढ़ रहा है कि ऐसे आपको सवाल मिल सकता है। आपको एक सवाल ऐसे भी मिल सकता है, कैसे कि अगर रूट के 5 आ गया, ठीक है, और रूट के 5 का आपके ऊपर उसने यहाँ पे 4 लिख दिया, और आपसे पूछेगा वो कि इसका हल बताइए। ये सवाल आपसे आपके सामने मिलता, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है कि इसका हल बताइए, तो आप इसका हल कैसे बताएंगे? सबसे पहले अगर कोष्टक लगे हुए हों, कितने भी कोष्टक लगे हों, तो सबसे अंदर वाले कोष्टक के पास जाएंगे, हम सबसे अंदर से हल करके लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे हम, तो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? रूट के 5 को क्या लिख सकते हैं? रूट का मतलब 1/2 होता है, इसका मतलब 5 की पावर के 1/2। कोष्टक जैसा है वैसे ही लगा देंगे, संख्या भी वैसी लिख देंगे। लेकिन जब मैं इसको उठाऊंगा तो ध्यान रखना है, अगर कोष्टक के बाहर जो संख्या लिखी रहती है और कोष्टक के अंदर जो घात होती है, इस घात के अंदर बाहर वाली संख्या का गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। तो जब मैं इसको उठाऊंगा तो ये कैसे हो जाएगा? 1/2 इंटू के 4, इस तरीके से लिखा जाएगा। ध्यान रखना, ये कई सारे सवालों में आपको मिल सकते हैं। अब ये जो गुणा के 4 लिखा हुआ है, इस गुणा के 4 का मैं नीचे गुणा करूं या ऊपर गुणा करूं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमारे सामने, हम गलती कर सकते हैं यहाँ से। तो जाहिर सी बात है कि अगर गुणा में संख्या लिखी है तो ऊपर ही गुणा होगा, नीचे तो हो ही नहीं सकता है, कोई मतलब ही नहीं कि नीचे ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाए। तो अगर अब मैं इसको लिख दूंगा 5 की पावर के 4 एकन 4, 4/2, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 5 की पावर के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 25। इस तरीके से आपको इसमें सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, मैं इसको ही इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, इस सवाल को मैं इस तरीके से, ये सवाल मिल सकता है आपको। इसका इसके अंदर गुणा होगा 5 की पावर के 1/2, और ये वाली जो 4 दिख रहा है, इस 4 का नीचे गुणा नहीं होगा, 4 का ऊपर गुणा होगा। तो ऊपर मैंने 4 का 1 में गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4, ये आएगा वर्ग करके आएगा 25। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि मैं यहाँ पे चौथा सवाल दे रखा है, यदि मैं यहाँ पे ए की पावर के n/m लिख दूँ यहाँ पे, तो इसका हल क्या होगा? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ऊपर मैंने n और बढ़ा दिया, तो अब इसको हल कैसे करेंगे? ये वाला जो बट्टे वाला m है, ये तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पे आएगा ही आएगा, है ना। ये वाला m कहाँ पे? यहाँ पे आएगा ही आएगा। लेकिन इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसको जो m ये आ गया, अब ये जो n है ये आ जाएगा अंदर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं इससे संबंधित एक सवाल मैं आपको सामने एक रख देता हूँ। जैसे 5 की पावर के अगर मैं 3/4 लिखूँ और आपसे पूछ ले वो कि इसका हल बताइए, पूछ सकता है, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, इसका हल बताइए, तो कैसे करेंगे? 4 का क्या मतलब बट्टे में जो 4 आ रहा है, 1/4 मतलब 4 इस जगह पाएगा, और 5 की पावर के 3, ये इसका हल हो जाएगा। लेकिन अगर और थोड़ा सा हल करने हैं इसको, तो और भी हो सकता है। 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 5 25, 25 पंजे 125, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 125। 5 का 3 बार गुणा कर दिया, 125 हो जाएगा। लेकिन और भी आगे हल करें तो ये इसमें बाहर तो निकलेगा नहीं। बाहर क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि मैं 4 है, यहाँ पे इस केवल 3 ही 5 के हैं, लेकिन 5 के कितने चाहिए? हमें 4 ही चाहिए, जब भी 5 का बाहर निकल सकता है। आगे देखते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन में जो घात से संबंधित है, वो सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा मैं आपके सामने। उसके बाद ही हम सवाल हल करेंगे, क्योंकि सवाल नॉर्मल से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं टेट में, सी टेट में, और उनमें केवल गलतियां हमें जब होती हैं क्योंकि हमें उनकी पूरी बेसमेंट या पूरी जानकारी पता नहीं होती है, इसीलिए हम उसमें गलती कर देते हैं। अब देखिए, इसमें मैं अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ रहे हैं इसके अंदर, अब इसमें यदि रूट के अंदर रूट के ए गुणा के रूट के बी, इस तरीके से सवाल मिलता है, तो आप क्या करेंगे? अगर गुणा में सवाल होता है और रूट लगा होता है और संख्या चाहे बेशक अलग अलग हो या सेम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई जी गुणा में लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है। या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मैं आपके सामने कोई संख्या ले लेता हूँ इस जगह पे समझाने के लिए, रूट के 2 इंटू के
रूट के 3 और आपसे पूछा जाए कि इसका हल करिए, तो आप क्या करेंगे, रूट का गुणा अंदर वाली संख्या का गुणा अंदर ही करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 2 गुणा के 3 रूट के 6 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ, अगर मैं कर दूँ यहाँ पर 2 रूट के 2, कितना कर दूँ, 2 रूट के 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर 2 रूट के 2 कर दिया और गुणा के 3 आ गया, तो क्या करेंगे हम, ये तो भार है तो भार ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, द्वितीया 6, इसी तरीके से आ जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ मैं, इसमें देखिए 2 रूट के 2 इंटू के 4 रूट के 3, तो हम कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए रूट के अंदर का गुणा रूट के अंदर ही होगा और बाहर का गुणा बाहर ही होगा, 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, इस तरीके से आ जाएगा। यदि इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो बट्टे फट्टे में भी संख्या आ सकती है, तो वो आप काटा पीटी अपने आप, इतनी जानकारी तो थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर जैसे कि यहाँ पे मैं एक भिन्न लिख देता हूँ, इसी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सवाल हम किताब में से छपा हुआ नहीं आता है, उसको हम बना भी सकते हैं अपनी तरफ से सवाल को। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5/2 और रूट के 2 इंटू के रूट के 3 और इसका इसमें गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 5/2 रूट के 6, ये हो गया। लेकिन ये गुणा के अंदर है। अगर आपके सामने आ जाए जैसे प्लस में या माइनस में, अगर आपके सामने मिलता है रूट के 6 प्लस के रूट के 5, तो हल कैसे करेंगे, कुछ नहीं हो सकता इसमें, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये ना तो जुड़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रूट के 6 प्लस के रूट के 6 लिख दूँ तो इसका हल हो सकता है। अब इसका हल हो सकता नहीं, हल होगा। कैसे करेंगे इसको हम, ये रूट के 6 है और ये भी रूट के 6 है, तो कितना हो जाएगा, 1 रूट के 6 और 1 रूट के 6, ये हो जाएगा 2 रूट के 6। इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है। रूट से संबंधित इसमें एक चीज़ और बचती है जो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे, ताकि कल से हम फिर सवाल शुरू करते हैं। अगर आपके सामने छठवां है, मैं सवाल रख देता हूँ a/b और यहाँ पे लिख देता हूँ घात माइनस में, तो क्या करेंगे हम, इसमें b को ऊपर पहुँचा देंगे, a को नीचे आ जाए और घात हो जाएगी हमारी प्लस में, बस हो गया। सवाल रख देता हूँ यहाँ पर 3/4, घात दे देता हूँ यहाँ पर 2 और आपसे पूछे कि इसको हल करिए, तो क्या करेंगे आप, 4 को ऊपर पहुँचा दीजिए, 3 को नीचे आ जाइए और घात हो जाएगी हमारी प्लस में हो जाएगी। ये वर्ग कह रहा है तो 4 चौक 16 और 3 3 9 आपका हल हो गया। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। कल से आपको मैं इससे संबंधित सवाल कराना शुरू करूँगा। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।